राम राम साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक ठाक और कुशल मंगल होंगे। साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th एग्रीकल्चर चैप्टर नंबर 2 वेदर एंड क्लाइमेट क्लास नंबर 6। इससे पहले इस चैप्टर के 5 वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने पहले उनको नहीं देखा है, पहले आप उनको देखना, उसी के बाद आप इसको देखना, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। इतनी गारंटी देता हूं, अगर इस क्लास में आप स्टार्टिंग से एंड तक बने रहे, आपका एक एक कॉन्सेप्ट, आपका एक एक वर्ड आपका क्लियर होगा और आगे आपको कंपटीशन में कतई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए साथियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। हम बात कर रहे हैं वेदर एंड क्लाइमेट। इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कि कौन कौन सा एलिमेंट हैं जो हमारे वेदर एंड क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। टोटल एलिमेंट कितने बोलो? 7 हैं, जो आपके 11th एग्रीकल्चर में दे रखे हैं। सर अब तक हमने कितने पढ़े? अब तक हमने 5 एलिमेंट पढ़े हैं। तो सर 2 एलिमेंट और बचे हैं। बिल्कुल, आओ 2 एलिमेंट कौन कौन से बचे हैं और कौन कौन से पढ़े हैं। जो पढ़े हैं एक बार वो देखो। हमने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर, ये 5 एलिमेंट हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट नंबर 5 विंड। और ऐसे देखा जाएगा तो ये एलिमेंट नंबर आपके 6 हैं। भाई हमने 5 पढ़े ना, 1 2 3 4 और एक हमने 5 और ये 6, तो 6 नंबर का है। बट यहाँ सीक्वेंस कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ऊपर नीचे आप लोग कर लेना। अगर आपने आगे वाली क्लासें कंटिन्यू देखी है तो आपको कतई दिक्कत नहीं आने वाली। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं विंड। सबसे पहले हमारा ये समझना जरूरी है कि विंड क्या है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको आगे का ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है? अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। एयर का हॉरिजॉन्टल इस तरीके से मूवमेंट है ना, ऐसे फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। हाई से लो प्रेशर में जा रही है। जो एयर हमारी हॉरिजॉन्टल चल रही है, हाई से लो के अंदर जा रही है, इज कॉल्ड विंड। समझ में नहीं आया? एक बार फिर आप समझो, अच्छे से देखो भाई, समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका कोई एरिया है और एक एरिया आपका ये वाला है। ठीक है, अब बालक ध्यान दे इधर और समझ। ये आपका हाई प्रेशर एरिया और ये आपका लो प्रेशर एरिया। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि जो आपके हॉरिजॉन्टल हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, जो हॉरिजॉन्टल जो एयर आपके चल रही है, जो हवा आपके चल रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हमने क्या बोला? अरे बोल दे बालक, उसी को हमने विंड बोला है। आई होप क्लियर हुआ होगा। बहुत बेसिक है। फिर देखो, द डायरेक्शन ऑफ विंड इन वेदर फोरकास्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। जब वेदर फोरकास्टिंग की जाती है तो उसके अंदर वेदर की डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बोलते हैं ना कि यार हवाएं वेस्ट से आ रही है, हवाएं ईस्ट से आ रही है, हवाएं साउथ से आ रही है, तो डायरेक्शन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पैरामीटर। आगे देखो, आगे देखो, आगे इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया? द नेमिंग ऑफ द विंड इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ इट्स फ्लो। भाई हवा का नाम कैसे देंगे? तो जिस डायरेक्शन से वो चल रही है, अगर वो वेस्ट से चल रही है तो हम बोलेंगे उसको वेस्टर्न विंड। क्लियर हुआ? नाम कुछ इस तरीके से दिशा के आधार पे आप दोगे, बहुत इजी है। द विंड इज नॉन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लो। फॉर एग्जाम्पल, द विंड कमिंग फ्रॉम द वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट विंड या वेस्टर्लाइज। क्लियर हुआ? तो बेसिक है। फिर आगे देखेंगे बालक, आगे देखेंगे और समझेंगे। फेवरेबल इफेक्ट ऑफ विंड। कई सारे स्टूडेंट इसको वाइंड बोलते हैं, कुछ लोग विंड बोलते हैं, बट वो आपके इंग्लिश वाला मैटर है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप समझना, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फेवरेबल इफेक्ट क्या होते हैं विंड के, तो एक एक करके देखेंगे।
दिस एलिमेंट ऑफ वेदर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये प्लांट की ग्रोथ को डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है। हॉट वेस्ट विंड ऑफ मार्च अप्रैल आर बेनिफिशियल फॉर क्रॉप, जो मार्च अप्रैल में जो हवाएं चलती है ना, गर्म हवाएं, ठीक है, वो बेनिफिशियल होती है हमारी फसलों के लिए, जो रबी की फसलें। क्यों? क्योंकि उनको पकाने में मदद करती है, तभी तो हमारी फसलें पकती है। तो देखो, अलोंग विद देयर असिस्टेंस इन रिपनिंग दे आर आल्सो बेनिफिशियल फॉर विनोविंग, तभी हम उसकी थ्रेसिंग कर पाते हैं, तभी दाना छिलके से अलग होता है। तो हवा इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन जुलाई अगस्त रेनफॉल अकर एज द मानसून विंड्स ब्लो, भाई जो मानसून आता है ना, हवाओं के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये चलती है आपके जुलाई अगस्त में। फिर देखो, पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप्स सच एज मेज, मिलेट, मस्टर्ड इज कॉज्ड बाय विंड। व्हाट इज पॉलिनेशन? पढ़ा होगा आपने कि क्या होता है, जो आपके फीमेल, जो मेल फ्लावर है, उससे आपके पोलन जाते हैं फीमेल के स्टिग्मा पर। अब वो पोलन जाएंगे कैसे? कोई तो माध्यम चाहिए, कोई पक्षी चाहिए, कोई हवा चाहिए, या आप लेके जाओ। तो हवा ऐसा काम करती है कि ये पॉलिनेशन करवाती है, जिसकी वजह से आपके फ्रूट, फल बन पाते हैं। तो मेज के अंदर, मिलेट के अंदर, मस्टर्ड के अंदर इनका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। फिर देखो, व्हेन द विंड ब्लोज द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट एंड द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज। भाई होता क्या है, जब विंड चलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट फोटोसिंथेसिस ज्यादा कर पाते हैं। ये प्रोसेस आपकी इंक्रीज हो जाती है और इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है? डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप इज इनहैंस, हमारी फसलों का डेवलपमेंट काफी अच्छा होता है। समझ पा रहे हो आप लोग? फिर आगे देखो, विनोविंग एंड हस्किंग ऑफ क्रॉप बिकम इजियर एज द विंड ब्लो। जब हवाएं चलती है ना, आपने देखा होगा गांव के अंदर भी, भाई आजकल तो मशीनें आ गई, पहले नॉर्मल क्या होता था, इस तरीके से बेलों से ओसाई की जाती थी, फिर जब हवा चलती थी तो इस तरीके से अलग किया जाता था, ताकि कूड़ा, मतलब जो हस्के हैं वो अलग हो जाए, दाने अलग हो जाए। तो उनमें हवा का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अरे आप नॉर्मल ऐसे समझो, आपके घरों के अंदर गेहूं साफ करते होंगे, ठीक है, गेहूं पिसाने के लिए, आटे के लिए, तो एक वो फराटे वाला पंखा आता है, उसके सामने हमारे घर की जो माताएं बहनें होती है, गेहूं के दानों को इस तरीके से उड़ाती है, नीचे डालती है, जो हंसके वो अलग हो जाता है, दाना नीचे गिर जाता है, तो उसमें भी इंपॉर्टेंट है ना आपके। तो इस तरीके से विंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपके एग्रीकल्चर के अंदर। और आई होप बालको आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में जय जवान जय किसान जरूर लिखना है, ठीक है। आपको आपकी उसकी कसम है, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, एडवर्स अफेक्ट ऑफ विंड, बुरे प्रभाव क्या है हवा के? तो कई सारे बुरे प्रभाव भी है भाई, अच्छे प्रभाव तो आपने देखे, बेनिफिशियल अफेक्ट आपने देखे। अब एडवर्स अफेक्ट की अगर हम बात करें तो द अनफेवरेबल कंडीशन ऑफ द विंड मेनली इंक्लूड लू। लू देखा होगा, गर्म हवाएं चलती है ना, ब्लिजार्ड, स्टॉर्म, कोल्ड वेव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। व्हेन द स्पीड ऑफ द विंड इंक्रीज इट्स क्रिएट स्टॉर्म, लू और आंधी। जब हवा तेज गति से, तेज स्पीड से चलती है तो आंधी तूफान का रूप लेती है, आपने देखा होगा, बवंडर आ जाते हैं। गर्म हवाएं चलती है तो नुकसान करती है हमारी फसलों में। कैसे नुकसान करती है, आओ उसको एक एक करके हम देखेंगे। ऐसे फसलें गिर जाती हैं, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, आंधी तूफान से इनसे बहुत नुकसान होता है, सब तो देखा ही होगा आपने। तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, समझना है किस टाइप की हवा कब चलती है। ऑल क्लियर? देखो, ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन टू टाइप्स ऑफ विंड ब्लो, दो टाइप की हवाएं चलती है टेम्परेचर के बेस पे। एक आती है लू, जिसको बोलते हैं हम गर्म हवाएं, और एक कोल्ड वेव, आपकी ठंडी हवाएं, शीत लहर हिंदी में ऐसे बोलते हैं। तो लू की बात करें तो हॉट विंड्स इन द मंथ ऑफ मई जून। मई जून के अंदर आपने देखा होगा, आप अच्छे से बांध के निकलते हो, हाथों हाथों पे दस्ताने वस्ताने गर्मी में, क्योंकि गरम गरम हवाएं चल रही होती है बहुत तेज रोड पे, आपने देखा हो तो। दैट ब्लो फ्रॉम द वेस्टर्न डायरेक्शन आर कोल्ड लू, और ये जो लू चलती है आपके वेस्टर्न डायरेक्शन से चलती है। तो एग्जाम के अंदर आपके जेट, आईसीआर, कृषि पर्यवेक्षक, आगे जो भी कंपटीशन एग्जाम दोगे उनमें क्वेश्चन आता है कि लू की डायरेक्शन क्या होती है एंड किस मंथ में लू चलती है। तो मई और जून
क्लियर? आगे देखो, कोल्ड, द कोल्ड विंड दैट अराइव फ्रॉम द नॉर्थर्न डायरेक्शन, जो शीत लहर है, ठंडी हवाएं नॉर्थर्न डायरेक्शन से चलती है। कब चलती है? दिसंबर जनवरी, और इनको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड वेव्स। द इफेक्ट ऑफ लो टेम्परेचर इज मोर ऑन सॉफ्ट प्लांट, स्पेशली नर्सरी प्लांट, फ्रूट एंड फ्लावर। ज्यादा ठंडी हवाएं क्या करती है? हमारे जो नर्सरी वाले छोटे प्लांट है, फ्रूट वाले प्लांट है, फ्लावर है, इनको अफेक्ट करती है, बुरा प्रभाव डालती है। ठीक है, आगे देखो, इम्पैक्ट ऑन क्रॉप, क्या इम्पैक्ट होगा इन दोनों हवाओं का हमारी फसलों पे? तो देख बालक, क्रॉप लाइक शुगर केन, सोरगम, मिलेट एक्सेट्रा आर बेंट डाउन, वो बेंट हो जाएगी, टूट जाएगी। कब? जब स्ट्रॉम कम, जब तेज आंधी तूफान आएगा। इफ दिस हैपन एट द टाइम ऑफ रिपनिंग, मान लीजिए पकाई के समय हो रहा है, देन इट बिकम डिफिकल्ट टू हार्वेस्ट द क्रॉप, तो हार्वेस्ट नहीं कर पाते, फसलें गिर जाती है, मशीनें आप लोग नहीं चला पाते हो, नुकसान होता है। थिंग ऑफ ट्री ब्रेक डाउन, मेनी टाइम्स द ट्री गेट अपरूटेड, कई सारे ट्री गिर जाते हैं, है ना, आपके टहनियां टूट जाती है, शाखाएं, फल, पत्तियां गिर जाती है। इन फरवरी मार्च ड्यू टू स्ट्रॉन्ग वाइंड क्रॉप बिगन टू मैच्योर बिफोर टाइम, ग्रेन आर संकन एंड यील्ड पर यूनिट एरिया इज रिड्यूस। जो आपके फरवरी मार्च के टाइम पे अगर ज्यादा तेज हवाएं चलती है तो दाने श्रिंक हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके यील्ड रिड्यूस होती है, कम हो जाती है। जहां पे आपके 10-12 क्विंटल बीघा के गेहूं निकलने थे, वहां पे आपके 7-8 क्विंटल बीघा के ही निकलते हैं। ठीक है, आगे देखो, as the strong wind blow, the requirement for water in the crop increase due to high temperature, hence more regular irrigation is needed। अगर कंटिन्यू हवाएं चलेगी तो यार पानी की कमी होगी, और पानी की कमी होगी तो आपको फसलों को ज्यादा पानी देना पड़ेगा। द फ्रूट एंड फ्लावर ऑफ द फ्रूट ट्री फॉल अवे, जो फ्लावर है, फ्रूट है, वो नीचे गिर जाएंगे तेज हवाओं से, नुकसान ही नुकसान हो रहा है ना। तो ये सब एडवर्स अफेक्ट है। बात करेंगे मेजर्स टू अवॉइड द एडवर्स अफेक्ट ऑफ विंड, अगर हमें इनसे बचना है, तेज हवाओं से, आंधी तूफान से, तो कैसे बचा जाए? तो देखो, प्लांटेशन ऑफ विंड ब्रेक्स, आप विंड ब्रेक्स का यूज करो। सर ये क्या है? ये एक तरीके के प्लांट होते हैं जिनको हम लगा देते हैं ताकि हमारी फसलों को नुकसान होने से बचाते हैं, फसलों को गिरने से बचाते हैं। देखो, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड, स्टॉर्म, है ना, हरिकेन्स, लू एक्सेट्रा कैन बी रिड्यूस बाय द प्लांटिंग विंड रेजिस्टेंट प्लांट सच एज खेजरी, आप खेजरी के पौधे लगा दो, अकेशिया लगा दो, शीशम लगा दो, जंगल जलेबी लगा दो एक्सेट्रा अराउंड द फील्ड और फार्म, जो आपका खेत है उसके आसपास, है ना, ताकि जब हवा चलेगी तो आपकी जो मेन जो आपकी क्रॉप है उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा। जैसे देखो, ये आपके ट्री है, ठीक है, ट्री लगा दी है, हवा इधर से चल रही है, आपकी मेन क्रॉप है और आपकी सुरक्षित है, और इसको इस तरीके से लगाओ, पहले छोटे फिर बड़े फिर बड़े, इस तरीके से। तो ये बहुत यूजफुल होता है, हवा को इस तरीके से ऊपर निकाल देता है। समझ पा रहे हो? देखो पिक्चर में, फोटोज में बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है। मैं तो ये कह रहा हूं, जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड नहीं किया ना भाई, सबसे पहले कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड कर लो। अभी प्राइस कम है, सही कह रहा हूं, प्राइस बढ़ने वाली है। आपको 11th एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम का जो ये कोर्स है, ये मात्र अभी आपको 999 का मिल रहा है, जबकि इसकी प्राइस है 4999 रुपए। ठीक है, आपको कूपन कोड अप्लाई करना है CAP 4000, 4000 का सीधा सीधा डिस्काउंट दिया जा रहा है। अच्छा, इस कोर्स में मिलेगा क्या? 20 चैप्टर, और इनके नोट्स आप देखो, फोटोज के माध्यम से समझाया गया है। मैं कह रहा हूं डायरेक्ट खोपड़ी में फिट बैठेंगे, और आपकी जो नींव है ना वो मजबूत होगी। आप आगे कंपटीशन में रुकोगे नहीं, झंडे गाड़ने वाले हो आप, बट ये तब होगा जब आप अच्छे से पढ़ोगे, सही कंटेंट आप पढ़ोगे। तो देरी किस बात की? डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ। आगे देखो, हैज प्लांटेशन, किनारों पे प्लांटेशन कर दो, ये किनारों पे। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ विंड ऑन क्रॉप कैन बी रिड्यूस बाय प्लांटिंग, करौंदा लगा दो, है ना, पिजन पी लगा दो, है ना, कहाँ पे? जो किनारे हैं यहाँ पे, ताकि आपकी जो मेन क्रॉप है उस पर अफेक्ट नहीं होगा। प्रोपिंग कर दो। व्हाट इज प्रोपिंग? कई बार जेट ICR BHU कृषि पर्यवेक्षक इन एग्जाम में पूछा गया है। प्रोपिंग में हम क्या करते हैं, जैसे गन्ने के पौधे 4-5 पौधे लेके बांध देते हैं। भाई बोलते ना एकता में शक्ति होती है, तेज हवा आएगी तो ये गिरेंगे नहीं। समझ पा रहे हो? तो देखो, द प्रोसेस ऑफ टाइंग द स्टेम ऑफ द क्रॉप लाइक शुगर केन, मिलेट, मेज विद देयर ऑन लीव्स इज कॉल्ड प्रोपिंग, द प्रिवेंट क्रॉप फ्रॉम फॉलिंग, ताकि गिरने से बचे। इन्हीं की पत्तियों से इन 4-5 पौधों को लेके ऐसे बांध देते ताकि हवा चलेगी तो गिरेंगे नहीं, अकेला पौधा रहेगा तो गिर जाएगा। समझ पा रहे हो?
तो कई बार क्वेश्चन आया है कि क्रॉपिंग किस क्रॉप के अंदर करते हैं और व्हाट इज क्रॉपिंग, तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए। आगे देख मेरे लाल, कुकुरबिटेसी क्रॉप आप लगाओ ऐसे एरियाज में, ग्रोइंग रेजिस्टेंट वेजिटेबल ऑफ द कुकुरबिटेसी फैमिली लाइक कुकुम्बर, इंडियन स्क्वैश एंड वाटरमेलन इन द लू अफेक्टेड एरियाज वेस्टर्न राजस्थान इज बेनिफिशियल। जहां पे लू चलती है ना वहां आप गर्मियों में कुकुरबिटेसी लगा दो, ये चलेगी आराम से, ठीक है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपके लिए देके जा रहा हूं, आप मुझे ये बताओगे कि ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, ये क्रॉप आपको दिख रही है, कौन सी है? कमेंट करके जरूर बताना, कमेंट में जय जवान जय किसान लिखना। और जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप डाउनलोड नहीं किया, डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ, अप्लाई करो CAP 4000, जिससे कोर्स मात्र मिलेगा आपको 999 में, देरी किस बात की। डाउनलोड द कैप्टन एग्रो ऐप नाउ। 11th एग्रीकल्चर इंग्लिश मीडियम का पूरा कोर्स है, 20 चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, 20 चैप्टर के नोट्स आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। और कमेंट में अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो पार्ट 7 जरूर लिखे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को मेरा राम राम।